हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाई हैं और हया उनका तखल्लुस है, लता उनका नाम है। जिस तरह आपने लता मंगेशकर को जाना पहचाना, उसी हवाले से शायरी के हवाले से लता हया दूसरी यानी शायरी में लता हया का नाम है, मकाम है। पूरी दुनिया में वो नुमाइंदगी कर रही हैं। उर्दू ज़ुबान और हिंदी ज़ुबान दोनों के हवाले से उनका तारुफ़ है। तो क्या अच्छी बात है कि आप उनका इस्तक़बाल करें। तो वो अपने मैसेज के ज़रिए, कलाम के ज़रिए आप तक अपना पैगाम पहुंचाएंगी और आपका पैगाम यहाँ से वो हिंदुस्तान लेके जाएंगे। तो आप सबकी तालियों में लता हया साहबा, बहुत 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 शुक्रिया। मैं आज के कलाम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम करती हूँ। और ये जो है ह्यूमैनिटी, जो इंसानियत का काम है, उसके नाम करती हूँ। और ये कहना चाहूँगी, यहाँ से शुरुआत करती हूँ कि धर्म की, कुछ ज़ात की, कुछ हैसियत की सरहदें, धर्म की, कुछ ज़ात की, कुछ हैसियत की सरहदें, आदमियत की ज़मीं पर कैसी कैसी सरहदें। धर्म की, कुछ ज़ात की, कुछ हैसियत की सरहदें, आदमियत की ज़मीं पर कैसी कैसी सरहदें। मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें। मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें। मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफ़रत का असीर। मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफ़रत का असीर। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफ़रत का असीर। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। अब तलक पाकीज़गी बाकी है अपनी सोच में, है हमारे दरमियाँ गीता कुरानी सरहदें, है हमारे दरमियाँ गीता कुरानी सरहदें। और देखकर आँखों में उसकी छल छलाती चाहतें, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें। मेरा तारुफ करवा रहे थे, मैं सोचूं मैं सही तरीके से करवा देती हूँ। कभी सोचा है ये तुमने अगर उर्दू नहीं होती, हमारी गुफ्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। न हम तुमसे मिले होते, न ये महफिल सजी होती, न हम तुमसे मिले होते, न ये महफिल सजी होती। न मैं होती हया न आपके फिर रूबरू होती, न मैं होती हया न आपके फिर रूबरू होती। और देखिए, कल मैंने एक बात कही थी कि बहुत आसान होता है, मैंने जदीद एक शायरी के ज़रिए बताने की कोशिश की थी दुश्मनी की। और मेरा तो पूरा यकीन है और इस बात को मैंने महसूस भी किया है कि हमारे दिलों में कहीं भी बैर नहीं है, जो भी कुछ है सियासत दानों का सब खेल है। तो एक बात बताने की कोशिश की है और एक छोटी सी नज़्म के ज़रिए, और बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मेरी एक किताब आई है मॉडर्न अबला, उसकी एक नज़्म के ज़रिए मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती हूँ कि जब तक मैं उस सोसाइटी में रहती थी, हम दोनों में बातचीत नहीं होती थी। जब तक मैं उस सोसाइटी में रहती थी, हम दोनों में बातचीत नहीं होती थी। बात छोटी सी थी, प्लांट लगाने को लेकर झगड़ा हुआ। उसने कहा ये मेरी सरहद है, यहाँ पर प्लांट मत रखना। मैंने कहा ये मेरे घर की सरहद है, यहाँ पर पाँव मत रखना। मैंने कहा ये मेरे घर की सरहद है, यहाँ पर पाँव मत रखना। उसने मुझे बुरा भला कहा, मैंने उसे कड़वा कड़वा कहा, और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। और हम हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गए। कुछ दिनों बाद मैंने वो सोसाइटी छोड़ दी। कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, जख्म तभी तक हरा रहता है जब तक दुश्मन आंखों के सामने रहता है। जख्म तभी तक हरा रहता है जब तक दुश्मन आंखों के सामने रहता है। दुश्मनी की बात मेरे दिल से निकल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैं सोसाइटी में पुराने काम से गई, वो मुझे फिर सामने दिखी। मैं मुस्कुरा दी, वो भी मुस्कुरा दी, और हमारी दुश्मनी पिघल गई।
मैं मुस्कुरा दी, वो भी मुस्कुरा दी और हमारी दुश्मनी पिघल गई। अब जब कभी मैं सोसाइटी में जाती हूँ, वो भी मुस्कुराती है, मैं भी मुस्कुराती हूँ, हमारे दरमियान एक मुस्कुराहट का एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है और मैं शर्माती हूँ कि कितना आसान है दुश्मनी मिटाना, कितना आसान है दुश्मनी मिटाना। बस हम मुस्कुराने में सालों लगा देते हैं, बस हम मुस्कुराने में सालों लगा देते हैं, बस हम मुस्कुराने में सालों लगा देते हैं। शुक्रिया। और देखिए यहाँ पे आप बैठे हैं, मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा था कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो है 4 मिसरों के ज़रिए, कभी मरना है हमको भी ये हम क्यों भूल जाते हैं, फ़कत अपने लिए जीते हैं अपनों पर लुटाते हैं, कभी मरना है हमको भी ये हम क्यों भूल जाते हैं, फ़कत अपने लिए जीते हैं अपनों पर लुटाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। और एक गज़ल के चंद अशार और आप तक सुना रही हूँ, सिर्फ एक शेर के लिए सुनिएगा। ये माना के मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, ये माना के मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। ये माना कि मुक़द्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे बगावत भी ज़रूरी है। बने आंधी, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी ज़रूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी ख़तर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी ख़तर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी ज़रूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी ख़तर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी ज़रूरी है। और ये माना पलट कर वार कर देना हिफाजत भी ज़रूरी है। और देखिए एक बात और कहना चाहूँगी, आपने कहा था हिंदी उर्दू की बात करना, मुझे जैसे जैसे जो भी याद आता जाता है वैसे वैसे मैं बताने की कोशिश करती जाती हूँ। एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर एक नज़्म सुनाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदी उर्दू की जिस नज़्म के लिए कहा गया, अब मैं अपना तारुफ कराने की कोशिश करती हूँ। और यकीन जानिए ये जो भी बात मैं कह रही हूँ दिल से कहती हूँ, और मैंने सच कहा है, मैंने हमेशा कहा भी है कि ये बात जानते हैं मेरे हमनवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं, अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। अब अपना तारुफ करा रही हूँ। मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पर आई और इस बात को मुझे इसका इकरार करने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती। सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ
तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। उधर हिंदी, मैं तो चाहती हूँ उर्दू को माँ बोलूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा काफिया बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे खाला लगाना पड़ रहा है। उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह से उर्दू से मेरा गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गज़लों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। और अपने हिंदुस्तान के लिए मैंने ये बंद किया, कहा था कि यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और देखिए आखिरी जो ये कहा है, आप मेरे सौती अल्फाज से मिलाइएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू। क्या कहने लगा। एक और सच बात आप तक पहुंचाना चाहूँगी। अमेरिका में आई हूँ तो यहाँ तो सब ज़्यादातर सब अंग्रेज़ी बोलते, कि माना जो अंग्रेज़ी बोले पढ़ा लिखा सा लगता है माना जो अंग्रेज़ी बोले पढ़ा लिखा सा लगता है, लेकिन जो हिंदी में बोले अपना अपना लगता है। सारी भाषाएं अच्छी हैं, सारी भाषाएं अच्छी हैं, लेकिन अपनी बात करूं, सारी भाषाएं अच्छी हैं लेकिन अपनी बात करूं, मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। मुझसे जो उर्दू में बोले दिल को अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अपना 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 तखल्लुस भी अब मैं एक तारुफ करा रही हूँ कि ईमान की तो एक अलामत हया भी है। ईमान की तो एक अलामत हया भी है। सुनती हूँ ये लिखा है हदीस व कुरान में। ईमान की तो एक अलामत हया भी है। सुनती हूँ ये लिखा है हदीस व कुरान में। फिर क्यों ना फ़ख्र अपने तखल्लुस पे हो मुझे। मिलती कहाँ है आज भला इस जहान में। मिलती कहाँ है आज हया इस जहान में। एक नज़्म सुनाऊंगी, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश फिर एक बार करना चाहूँगी कि जो आपसे इल्तिजा की गई थी उस पर गौर कीजिएगा। मैंने फेसबुक पे मैं अक्सर डालती हूँ कि हमारे जो इतने आप लोग दुआ लोग हैं और बहुत चाहने वाले लोग हैं, अगर रोज़ एक एक भी निकाले, अगर लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 रुपया भी निकालें तो एक दिन में 3 लाख रुपये जमा होते हैं। एक दिन में 3 लाख। और एक जना अगर कोशिश करने पे आए तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वही बात मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप 5-5, 10-10 जो भी डॉलर भी निकाले तो आज बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता। हमेशा हो वही हमने जो सोचा हो नहीं सकता, मगर टल जाए किस्मत में जो लिखा हो नहीं सकता। और कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफ़ाओं की। कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफ़ाओं की जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता।
कभी उस शख्स से उम्मीद मत करना वफाओं की जो माँ का हो नहीं सकता, किसी का हो नहीं सकता। और अब ये बात मैं आपको जो कह रही हूँ कि कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। कभी दे दो बिना मांगे जरा इमदाद मुफलिस को, किसी खुददार के हाथों में कासा हो नहीं सकता। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। अगर बाजार में मिलती तो सब घर पर उठा लाते, खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। और देखिए, मैं आपको बहुत बहुत सच्ची एक घटना बताने जा रही हूँ कि क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए लोगों से फिर कलाम बीच बीच में सुनाना। मेरी अम्मी के पास एक नौकरानी काम करने आया करती थी और मेरी अम्मी ने मुझसे बोला कि इतनी ये ऐसी है मनहूस सी, ना कभी हंसती है ना कभी बात करती है, जब देखो जैसी की आदत होती है। तो ऐसे ही मैंने बात की तह तक जाने की कोशिश की तो कहने लगी कि इसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, 2 या 3 हज़ार रुपये, इसको अपने बच्चों की फ़ीस जमा करवानी थी। इसने कुछ मुझसे पैसे उधार दिए थे तो आज इसको मुझे देने, तो इसके इतने पैसे काट के इसके हाथ में पकड़ा दे। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, आप इसके पैसे मत काटिए, जिसने फ़ीस के लिए पैसे लिए हैं उसको कितनी मुश्किल आई होगी, और अब आप उसके इतने से उसमें से अगर पैसे काटेंगी तो ये उसके लिए घर चलाना मुश्किल होगा। तो उन्होंने उससे ऐसा बोला कि चल आज मैंने मेरे बेटी के सदक़े तेरा जो है कर्ज़ा माफ़ कर दिया। उसके बाद वो जो हमारी नौकरानी है उसके चेहरे पे आप यकीन जानिए जो मुस्कुराहट दिखी, और मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने इसको इससे पहले कभी खुश नहीं देखा। तो मैंने कहा इसलिए कि आपने एक गरीब का कर्ज़ा माफ़ कर दिया था, इसलिए उसके चेहरे पे वो इतने उसमें रहती थी। तो अब एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आ रही थी लखनऊ से, कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जदीद शायरी भी बीच बीच में सुनाती जा रही हूँ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, पीछे बैठे बच्चे ने माँ से पूछा, माँ चौधरी चरण सिंह कौन थे? बाखुदा बिल्कुल सच्ची घटना है, तभी ये मेरी वही नज़्म। माँ चौधरी चरण सिंह कौन थे? माँ ने कहा बड़े आदमी थे। बच्चे ने पूछा बड़ा आदमी कौन होता है? माँ ने कहा नेता। बच्चे ने कहा अच्छा नेता बड़ा आदमी होता है। माँ ने कहा और भी बड़े आदमी होते हैं। बच्चे ने पूछा कौन? उन्होंने कहा एक्टर, प्लेयर, बिजनेसमैन। बच्चे ने पूछा मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। माँ ने कहा इससे भी बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा, इससे भी बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा। बच्चा खुश होकर सो गया, लेकिन मेरी नींद टूट चुकी थी। मैं सोच रही थी कि काश इसकी माँ ने ये कहा होता कि बेटा बड़ा आदमी वो होता है जो बड़ा इंसान होता है। काश बड़ा आदमी वो होता है जो बड़ा इंसान होता है। शायद ये बच्चा बड़ा तो हो जाए, लेकिन बड़ा इंसान भी बन पाएगा क्या? शायद क्या ये बच्चा बड़ा इंसान भी बन पाएगा क्या? तो हमको बचपन से ही बच्चों के जो है ये बीज बो देने चाहिए कि बड़ा इंसान कौन होता है, जो इंसान की खिदमत करता है, इंसानियत की खिदमत करता है। ये मेरी आपसे गुजारिश थी। अब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम भी क्योंकि मैंने किया था, तो एक दो कतात आप तक सुनाना चाहती हूँ कि दूर ही दूर रहें और कभी एक ना हो, दूर ही दूर रहें और कभी एक ना हो। आसमां हम